इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन. इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. मतलब ये क्या हुआ, जो चेंजेस है वो कैसे हुए, धीरे 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 हुए. दिस इज अ लॉन्ग स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव. और इससे क्या हुआ, वो धीरे 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 पूरा का पूरा, मतलब ऐसे जैसे कि एक जानवर है बिल्ली, वो एक दिन में नहीं बनी. वो क्या हुआ, एक सेल से लेकर वो वहाँ तक के पहुंची. मतलब वो एक सेल था पहले कुछ, तो भी वो धीरे धीरे बिल्ली बनी, तो उसको करोड़ों साल लग गए, ऐसे समझो. लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग ऑर्गेनिज्म is achieved. All stages in the changes occur in various components ranging from stars and planets in the space to biosphere present in the earth on the earth should be included in the study of evolution. तो क्या हुआ, ये सारे जो स्टेजेस हैं, all the stages in ऑल द स्टेजेस इन द चेंजेस अकर इन वेरियस कंपोनेंट्स. क्या हुआ, जो मतलब हर जगह हर चीज़ जो चेंज हुई. पृथ्वी जैसी कि अभी जैसी है वैसी थी क्या करोड़ों साल पहले, तब वैसी नहीं थी. और तो क्या कंपोनेंट्स रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स टू सन. और जो स्टार्स थे, मतलब सोचो हमारे पृथ्वी, सूरज वगैरह बहुत ज़्यादा, उतना उस जो रेडिएशन, मतलब जो सनलाइट भेजता था वो उतना फलदा ही नहीं था, ऐसा समझो, है ना. जैसे कि जिससे वो पृथ्वी पर वातावरण निर्माण हो सके, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्राणी वगैरह जिंदा रह सके. ऐसा सूरज भी इतना हेल्पफुल नहीं था. और थोड़ा अर्थ पे भी नहीं किया उतना, एटमोसफेयर ऐसा नहीं था कि जीवन फल सके. तो लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, वो उससे भी चेंज आया और यहाँ पे भी चेंज आया. तो ऑल स्टेजेस इन द बायोस्फीयर प्रेजेंट इन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन. तो ये सब जो चेंजेस है, और तो बायोस्फीयर अर्थ का जो वातावरण है ना पूरा, उसमें भी चेंजेस आए. पहले बहुत सारी जहरीली जहरीली गैसेस थी, अब वो नहीं रही. और धीरे 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 पहले बहुत ज़्यादा, मतलब हवा जैसे अभी है ना वैसे तो वो तब नहीं थी. धीरे 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 वो भी चेंज हुई, तब जाकर वो जो उसमें रहने वाले जो जानवर है, जीव जंतु है, वो भी चेंज होते गए. Formation of a new species due to the changes in the specific character of a several generation is a living organism. देखो, formation of a new species due to changes in the specific character of a several generation of a living organism as a response to the natural selection. देखो, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़, एक क्या होता है, एक नई पूरी की पूरी स्पीशीज निर्माण होती है. तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ अ सेवरल जनरेशन. और वो कैसे, मतलब जो उसकी जो दादा परदादे, जो अच्छे वाले दादा परदादे थे, उन सबके गुण लेते 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 वो आती है. और क्या होता है, एक नई नई प्रजाति निर्माण होती है ऑर्गेनिज्म. एज अ रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन. देखो, ये नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, नेचुरली होता है सिलेक्शन, होते 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 जाता है. जैसे कि समझो, जैसे कि 2-3 प्रकार की, मतलब जो स्ट्रॉन्ग था, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो जानवर जिंदा रहे, उनको ज़्यादा खाना मिला, उन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा किए, तो वही उनके बच्चों ने और ज़्यादा बच्चे पैदा किए. तो उनके जो गुण थे, जो स्ट्रांगनेस थे, वो सामने बढ़ते गए. और जो वीक थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए, उनकी पीढ़ी खत्म हो गई वैसे ही. समझो, तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन. इज कॉल्ड इवोल्यूशन. 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन अ नॉन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ. देखो, 3.5 बिलियन ईयर्स के पहले क्या था, लाइफ क्या थी दुनिया अर्थ पे, थी नहीं. पूरा बंजर था, पूरा लावा खत्म तो हो रहा था. मतलब बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस थी, वातावरण ऐसा था ही नहीं कि वहाँ पे जीव जंतु पैदा हो सके. नॉन एग्जिस्टेंट एट द बिगिनिंग ऑफ देयर मे हैव बीन very sorry have been only simple elements in the ocean on the earth and simple type of organism and organic compounds may have been formed from those. तो क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही सिंपल सिंपल जो ऑर्गेनिज्म थे, मतलब 1 सेल वाले 2 सेल वाले बेचारे सादे सिंपल, ना उनको हाथ था ना उनको पैर था, है ना, कुछ नहीं, उनको लाइफ में कुछ पड़ा ही नहीं था, बस वो है ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं. तो ऐसे जो थे सिंपल एलिमेंट्स, वो क्या हुआ, ओशन और अर्थ पे दिखाई देने लगे उसके बाद में, इन द बिगिनिंग, शुरू में. टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैव बीन फाउंड. तो फ्रॉम दोज, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे सिंपल एक सेल वाले बनने शुरू हो गए. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लियस एसिड. देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन होते हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मे हैव बीन फ्रॉम ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रॉम दोज सिंपल कंपाउंड. तो सिंपल कंपाउंड में क्या होगा, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आए. सिंपल जो थे ना, पूरा का पूरा सेल नहीं आया पहले, तो सिंपल कंपाउंड से कुछ तो भी था,
तो सिंपल कंपाउंड में फिर बाद में उनके प्रोटीन आ गए और न्यूक्लियस आ गया, मतलब वो सेल जो सेल था उसमें वो जो जो भी जो सिंपल ऑर्गेनिज्म था वो क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लग गया, मतलब वो अभी जो मॉडर्न सेल है उसका थोड़ा थोड़ा आकार लेने लगा। सेल पता है हमको ऐसी ऐसी होती है। हाँ, तो मे हैव बीन nucleus have been formed over the period of first primitive type of a cell may have been formed from the mixture of a mixture of a different type of organic and inorganic compounds. First primitive type of cell may have been formed from the mixture of a different type of organic and inorganic compound. देखो, जो पहले जो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव मतलब पहले के ज़माने के प्रिमिटिव बिल्कुल आदिवासी ज़माने के टाइप ऑफ सेल मे बी हैव बी फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बने होंगे, किससे बने होंगे? मे हैव बीन फॉर्म मतलब बने होंगे। देखो, मे हैव बीन फॉर्म बने होंगे, हमको कंफर्म नहीं पता कि ऐसा ही बना, ऐसा हो सकता है, अंदाजा लगाते हैं हम हमेशा साइंस में। तो क्या होता है मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड से मिलकर एक सेल पहले बना होगा, बोलते जो आदि बना होगा से भी पहले, मतलब जो आदि सबसे पहले वाला सेल बना होगा वैसे। नंबर ऑफ दिस सेल में हैव बीन क्रिएटेड एट द कॉस्ट ऑफ अ सराउंडिंग केमिकल्स। नंबर ऑफ दोज सेल में हैव बीन इंक्रीज, फिर क्या हुआ, जो धीरे धीरे उनके नंबर थे वो बढ़ते गए। द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स, द कॉस्ट ऑफ मतलब डिपेंड करता है आजू बाजू का सराउंडिंग कैसा है उस पर, उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ते गए। This may have been some differences among those cells. There may have been some differences among the cell and according to the principle of a natural selection. तो धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो गया, फिर वो सेल्स में डिफरेंट शुरू हो गया, मतलब जो पानी में रहता था वो जो सेल वो डिफरेंट था जो ज़मीन पर रहता था उसका सेल से। फिर धीरे 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 मतलब जो बदल गया, थोड़ा थोड़ा बदल गया वो, अब वो ज़्यादा दिन तक टिका, तो उसने अपने जैसे और सेल बनाए। नेचुरल सिलेक्शन have been formed according to the principle of natural selection. Some may have shown some good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. क्या हो गया फिर, may have shown a growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. जो कुछ क्या हो गए, some have perished with the which have shown a growth, कुछ क्या हो गया, कुछ सिंपल जो जंतु थे मतलब जो सेल थे वो क्या हो गया, वो बड़े गुड ग्रोथ और इन्होंने अच्छी दिख रहा है, और कुछ क्या हो गया, पेरिश हो गए। पेरिश मतलब खत्म हो जाना, पूरे के पूरे खत्म हो गए। विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग, जो एडजस्ट नहीं कर पाए अपने आजू बाजू में सराउंडिंग में, वो खत्म हो गए। एट द प्रेजेंट crores of a species of a plants and animals with huge diversity regarding the shape and complexity are the present on the earth. अभी क्या है, बहुत सारे करोड्स, बहुत ही करोड़ में क्या स्पीशीज़ है और प्लांट्स है एंड एनिमल्स है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। रिगार्डिंग द शेप अलग अलग प्रकार के एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और जो अर्थ पे प्रेजेंट है। एनिमल्स डाइवर्सिटी रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर मतलब एक पेशी वाले यानी एक सेल वाले, यूनिसेलुलर मतलब एक पेशी वाले, और जैसे कि कौन कौन है, अभी 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 की बात हो रही है। अभी क्या है, दुनिया में बहुत सारे करोड़ में हैं, जितने तो हमें ढूंढ के भी नहीं निकाले होंगे शायद, अभी जितने हमको पता है उससे शायद डबल या चौबल अभी भी ऐसे है जो जिनका पता ही नहीं लगा है अभी तक के। तो यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल वाले हैं, कौन कौन है, अमीबा, पैरामीशियम, टू द मैन एंड पैरामीशियम, ये एक सेल वाले हैं। टू द मैन एंड जाइंट व्हेल, जाइंट व्हेल मतलब ये सबसे बड़ा जानवर है बोलते हैं फिलहाल अर्थ पे का, तो ये जाइंट व्हेल यहाँ तक के बड़े बड़े। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर कोलेरा, जो प्लांट की डाइवर्सिटी है वो क्या है, बहुत वो भी बहुत सारे टाइप के हैं। रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर कोलेरा एक सेल वाला, यूनिसेलुलर कोलेरा सॉरी क्लोरेला एक सेल वाला पेड़ है ये, मतलब प्लांट है ये, समझो ऐसा कुछ। तो ये क्लोरेला टू ह्यूज बनाना ट्री, मतलब ये अपना क्या होता है बनाना का ट्री। वो द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ पोल्स, और लाइफ कहाँ पे है, हर तरफ है। इक्वेटर मतलब अपना जो ये जो अर्थ है, ये अर्थ इक्वेटर, ये इक्वेटर से लेकर ये पोल, यहाँ पे पोल है, ऐसे इमेजिन करो, ये पृथ्वी का बीच वाला इसको इक्वेटर बोलते हैं और ये पोल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हर तरफ क्या है, लाइफ है। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल शेप्स लाइक एयर सॉरी ऑल प्लेसेस, और जीव जंतु कहाँ पे प्रेजेंट है, हर जगह पे। प्लेसेस लाइक हवा में है, वाटर में है, लैंड पे है, रॉक पे है, हर जगह पे है वो, बस हमको दिखते नहीं है।
ह्यूमन्स हैव रीजन्स फॉर सच अ ग्रेटर डाइवर्सिटी. ह्यूमन्स रीजन्स फॉर सच अ ग्रेटर डाइवर्सिटी लाइक क्या है, सॉरी origin. Humans have shown a curiosity about the origin of life and reason for such a greater diversity in the life. ह्यूमंस ने क्या किया है, अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई है अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ लाइफ, अबाउट ओरिजिन ऑफ द लाइफ एंड रीजन्स फॉर सच अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन द लाइफ. अभी हमको पता है कि मतलब उन्हें जानने की एटलीस्ट कोशिश की है ह्यूमंस ने कि जो शुरू कहाँ से हुई है लाइफ, और तो और क्या है वो इतने सारे जो विविधता है ना, ऐसा क्यों नहीं है कि देखा सारे के सारे बंदर धरती पर या फिर सारे के सारे एक जैसे पेड़ है ना, ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे विविधता क्यों है, ये पता करने की थोड़ी बहुत तो कोशिश की है किसने, ह्यूमंस ने, बाकी जानवरों ने नहीं की, हमने की है. Origin of the reason for such a greater diversity in the such a present earth have shown origin and reason for such a great diversity in life present on the earth science since the ancient period. और ये कब से है, एंशियंट पीरियड से है, since ancient period. रीजन फॉर सच डाइवर्सिटी इन द प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस, मतलब शुरू से अभी तक यहाँ तक इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, ये हमने जानने की कोशिश की है. डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ हैव बीन प्रपोज टिल टुडे. और अलग अलग थेरीज दी है कि कोई बोलता है, मतलब हमको पता नहीं ना, हम तब है नहीं ना, तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं हैव बीन, ऐसा हुआ होगा, तो हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि अभी तक के तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे थेरी दी है कि पहले ऐसा हुआ होगा, कुछ ने ऐसा बोला कि नहीं पहले, जैसे कि पहले जैसे साइंस के आने से पहले लोग बोलते थे कि देखिए सब भगवान ने बनाया है ना, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से लोगों ने अलग अलग बनाते थे कि हमारे भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया वैसे किया, तो इस हिसाब से वो थेरीज के हिसाब से भी मतलब अपने अपने हिसाब से वो ऐसे मानते थे. फिर क्या आया, साइंस आया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, मेरे पहले पूरा का पूरा इंसान नहीं आया, पहले एक सेल आया, फिर एक सेल के 2 सेल हुए, है ना, इस हिसाब से वो बढ़ते गए. तो ऐसे उन्होंने बाद में हमने साइंस ने बताया, लेकिन पहले तो हम यही मानते थे ना कि पहले का पूरा इंसान आया. तो since the period of different theories about origin have proposed till today, which a theory of a gradual development of a living organism is accepted. और अभी क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की हुई थेरी कौन सी है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड. कि धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हुआ वो थेरी सबसे ज़्यादा अभी मानी जाती है. थेरी ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, देखो ये है थेरी सबसे पहले आई, theory of the first living material प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म इन द ओशन. इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो सबसे पहले जो लिविंग मटेरियल मतलब जो जिंदा, सबसे पहला जीवंत वस्तु, ऐसे कोई तो भी जीवंत ऐसे चीज़ बोला है उन्होंने, क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म इन द ओशन. कहाँ पे पैदा हुआ है बोलते हैं, सबसे पहला ओशन में. इन ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम, और धीरे धीरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज अ फॉर्म. तो फिर धीरे धीरे कुछ तो भी जिंदा था, हाँ कुछ तो भी लिक्विड था वो जिंदा था. फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एक ऐसा एक सेल बना, हो सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म, एक सेल बना. ग्रेजुअली चेंजेस अकर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस हुए इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. उस जो सेल बना उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस हुए, एंड फ्रॉम दैट लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वेर फॉर्म. और उससे क्या हुआ, धीरे 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 एक सेल से 2 सेल, और फिर सेल में और चेंजेस होते होते गए, और उसको हाथ है फिर पैर है, तो ऐसे ऐसे करते करते एक नया पूरा जीव बन गया, ऑर्गेनिज्म वेर फॉर्म. ऑल दोज चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल. और वो सारे चेंजेस कैसे थे, धीरे और स्लो थे, बहुत स्लो थे, बहुत ज़्यादा स्लो थे, जैसे तुम लोग का दिमाग है ना वैसा बहुत स्लो थे. ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिज्म और ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज ऑलमोस्ट 300 करोड़ ईयर्स. ये तुमसे भी ज़्यादा था, ये तुम्हारा दिमाग इतना स्लो नहीं है. तो ये कितना था, ये जो धीरे धीरे चेंजेस हुए उसका ड्यूरेशन कितना था, 300 करोड़ ईयर्स. चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड बीन ऑल अराउंड एंड मल्टी डायमेंशनल. जो चेंजेस हुए, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ऑल अराउंड, उसका थे हर तरफ थे, वो हर तरफ चेंजेस हो रहे थे. एंड मल्टी डायमेंशन, और मल्टी डायमेंशन थे, मतलब एक ही तरफ नहीं हो रहे थे, मल्टी डायमेंशन इधर 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 से हर तरफ से हो रहे थे. दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो क्या हुआ, एक ही जो जंतु था वो एक ही बदल नहीं रहा था, क्या था, हर जंतु था वो हर अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने अपने नीड्स के हिसाब से बदल रहा था. इसलिए क्या हुआ, अलग अलग टाइप के जीव जंतु बने, ऑर्गेनिज्म. हेंस दिस ऑल ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन.
इसलिए इसे पूरा जो प्रोसेस थी उसको क्या बोला, इवोल्यूशन बोला है. विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम, ये क्या थी, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, ये क्या है, इवोल्यूशन इज़ वेरी, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल मतलब एक द प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं. और ये क्या हुआ, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था की तरह बढ़ती गई. प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट of a plants and animals from the ancestors having different structure and functional organization is called evolution. तो क्या हुआ, यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, जो धीरे 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 जो विकास होता गया, कहाँ का, प्लांट्स और एनिमल्स का, फ्रॉम द एंसेस्टर, उनके पूर्वजों से कुछ गुण लेते गए, डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉल्ड इवोल्यूशन. जो धीरे धीरे इनके फंक्शंस लेते गए, हैविंग डिफरेंट, जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस थे और स्ट्रक्चर था, उसका जो धीरे धीरे जो बदलाव होता गया उसको क्या बोले गए, इवोल्यूशन कहते हैं. एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, अभी देखेंगे कि हम ऐसे बोल तो रहे हैं लेकिन हमको पास प्रूफ क्या है कि नहीं, क्या वो जो चेंजेस हुए वो धीरे धीरे हुए. ऐसा भी तो हो सकता है भगवान ने हाथ ऐसे किया, ताश तुक और सारे के सारे जानवर आ गए, ऐसा भी तो हो सकता है. लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास. लेकिन ये एविडेंस, इवोल्यूशन के हमारे पास एविडेंस है कि वो जो चेंजेस हुए वो क्या हुए, धीरे 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 हुए. कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबाउट मेंशन थियरीज इम्प्लाइज दैट इवोल्यूशन इज अ एवर लास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस. देखो अभी बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव एविडेंस है हमारे पास. कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबाउट मेंशन थियरीज, ये जो ऊपर जो सारी जो पहले हमने मेंशन थियरी की है ना, इम्प्लाइज दैट इवोल्यूशन इज एवर, जो इसमें क्या बताया है कि एक जो इवोल्यूशन है वो क्या हुआ, वो एवर लास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस, जो धीरे 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 जो चेंजेस की जो प्रोसेस, चेंजेस का प्रोसेस है, इसमें ये बताया है बस. ऊपर जो थ्योरी है उसमें, हाउएवर इट नीड्स द प्रूफ टू प्रूव इट, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हमको प्रूफ चाहिए कि हमको ये प्रूव करने के लिए. हम कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के मान सकते क्या, नहीं. फॉलोइंग आर द वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन द सपोर्ट ऑफ द थ्योरीज ऑफ मेंशन अबाउट, और वो नीचे दिए हैं वो प्रूफ है जो थ्योरीज मेंशन इन द अबाउट. हम जो बोल रहे हैं कि जो बदलाव हुए वो धीरे 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 हुए. पहले जानवर था, मतलब एक सेल था, उससे बड़े बड़े जानवर बने. तो ये कैसे पता चला कि ये इसकी हम ये नीचे प्रूफ दिए हैं. अभी हम देखेंगे एविडेंसेस कि ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो हमने कैसे कन्फर्म, मतलब हमको पता है वो है, लेकिन हमको कैसे, उसके प्रूफ क्या है. देखो, observe the following and images and note the similarities between given animals, images and plants. नीचे एक दिए गए जानवर है, क्या बोलते हैं उसको, ये इमेजेस को देखो बोलते हैं और बताओ बोलते हैं उनमें क्या तुमको सिमिलरिटी दिख रही है. बताओ क्या दिख रहा है तुमको सिमिलरिटी. तीनों अलग अलग ऊपर से, लेकिन सामने से अच्छे से देखे जाएंगे तो सारे से ना, उसको भी कान है, दो कान है, इसको भी दो कान है, दो कान है, इसको भी नाक है, इसको भी नाक है, इसकी भी नाक है, इसकी नाक इसके मुंह के ऊपर ही है, इसकी नाक उसके मुंह ऊपर ही है, इसकी भी दो आँखें है ना. दुनिया में ऐसे भी जानवर है जिसके बहुत सारे आँखें हैं, बहुत सारे कान है, यहाँ पर कान है ही नहीं, है ना. तो लेकिन ये क्या है, जो बेसिक है, ये बेसिक ऐसे इस कैटेगरी में आता है, जो कुत्ता, बकरी, गाय है ना, नियर अबाउट इस कैटेगरी में आता है ये जानवर. लेकिन ये क्या है, फल है ना, ये भी एक ही कैटेगरी में आते हैं. देखो बड़ा पेड़ जैसे कड़क पत्ते और ऐसे एक एक गुच्छे में लगने वाले फल है ना. और कुछ जो फल है जैसे कि अंगूर वगैरह वो अलग ही कैटेगरी में आते हैं, है ना, वो बेरीज में आते हैं. और जो कुछ फल है जैसे कि तरबूज और वो कद्दू, वो अलग कैटेगरी के फल है ना. लेकिन ये क्या है, शक्ल में दिखने में सेम लगते हैं. अगर हम ऐसे ड्राइंग बनाए और कलर भी ना करे तो हम थोड़ा सा पहचानना कलर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट कौन सा फल है, क्योंकि वो सब साथ ही दिखते हैं ऊपर से, बेसिक स्ट्रक्चर उनका सेम है. वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ. देखो स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, पोजिशन ऑफ द आइज, स्ट्रक्चर ऑफ द नॉस्ट्रिल एंड इनर ईयर पिन. So earpin and thickly distributed hairs on the body are seen in the animals, whereas the similarities in the characters like leaf shape. देखो जानवर है, इनमें क्या बताया मैंने, इनकी आँखों की जगह, नाक की जगह, कान की जगह, ये क्या है, ऑलमोस्ट सेम है. ऐसे ये नहीं है कि बहुत ही अलग हो जाएगा. whereas in the shape of leaf, यहाँ पे नीचे प्लांट्स में लीफ का शेप, लीफ का वेनेशन
लिपिनेशन, लिप, पेटीहोल्स etc occur in the cases of plants. ये जो है सब सारा ही दिखता है. This indicated that there are some similarities in those group and hence it proved that their origin must have been सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर्स. तो इसके दिखता है, इससे पता चलता है कि इनका जो ओरिजिन है वो क्या है, सेम है. और ऐसा भी हो सकता है उनके जो पूर्वज थे वो भी सेम होंगे. देन है, देखो अभी है एनाटॉमिकल एविडेंस. ये कौन सा था, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. ये है एनाटॉमिकल, ये ऊपर ऊपर से देखने वाले. मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, ऊपर ऊपर से दिखने वाले. एनाटॉमिकल मतलब अंदर जाएंगे अभी बॉडी के अंदर. इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर देयर डजंट सीन एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन्स एंड. देखो अगर तुम अच्छे से ऊपर से देखो, इफ़ यू लुक केयरफुली ऑब्जर्व देयर डजंट सीन एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड्स, फोर लेग एंड फोर. देखो तुम अगर ऊपर ऊपर से देखोगे बोलते तो तुमको कोई सिमिलैरिटी दिखेगी क्या ह्यूमन के हैंड में. और ये बैल है, ये बैल का पंजा है, या फिर ये बैट का है, या फिर फ्लिपर्स वेल्स. इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है. ऑफ लैंगम डजंट सीम एनी. जब तुम ऊपर से देखोगे, ऊपर से मतलब बाहर से, बाहर से देखोगे तुमको दिखेगा बैल का. सोचो बैल का पंजा कैसे दिखता है ना, बैल का लात, चमगादड़ का पन्ना. और एक है वेल देखिए तुम लोग कोई वेल मतलब ऐसे बड़ी मछली पकड़ो और उसका वाला जो फ्लिप ये रहता है उसका है ना, जो पंख रहता है वो जिस तैरती है उससे, उसमें कुछ सिमिलरिटी दिखेगी क्या तुमको. बैल का पंजा, अपना हाथ, इसमें कुछ नहीं दिखेगा. लेकिन हम उसका जब एक्सरे निकालेंगे, हड्डियों को देखेंगे तो क्या करेंगे, वो थोड़ा ऐसा दिखता है कि वो वैसे ही हमको समझो जैसे कि एक ही आटा दिया गया तो ऐसे बना. ये समझो इसको ही हमने, अगर ये आटे का बना होता तो हम इसको ही लंबा करते तो ये बन सकता था, है ना. इसमें ये तोड़ के हम ये बन सकते थे, है ना. या फिर ये भी कुछ तो भी ऐसा, अगर हम ये ऐसे अब आटे से बना होता तो ऐसे ही क्या, हम आटे से क्ले से बना होता तो हम ऐसे लंबा कर वैसा लंबा चौड़ा ऐसा कर सकते हैं. तो ऐसा ऊपर से देखने पर दिखता नहीं है ये, लेकिन हम अंदर से जाए तो उसमें दिखता है कि कभी ना कभी ये एक जैसे हो सकते हैं. इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल. सिमिलरली यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन द रिस्पेक्टिव एनिमल. ऑब्वियसली तो क्या है, ये ऊपर से देखने पर भी सेम दिखते हैं और उनका जो यूज़ है वो भी अलग है. क्योंकि ये बैट क्या करता है, उड़ने का काम आता है. ये क्या करता है, ये तैरने का काम आता है. ये क्या करता है, लात मारने का काम आता है. ये क्या करता है, झापड़ मारने का काम भी आता है. सिमिलरली यूज ऑफ ईच, ये भी डिफरेंट है. हाउएवर देयर इज अ सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन्स एंड जॉइंट्स इन द ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स. लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है जैसे बना है वो और जैसे जॉइंट है उनमें क्या है, थोड़ी सिमिलरिटी है. जैसे जॉइंट है बोन्स के उनमें ईच एनिमल्स. दिस सिमिलरिटी इंडिकेटर दैट दोज एनिमल्स में हैव बीन कॉमन एंसेस्टर. तो ये सिमिलरिटी क्या दिखाती है कि हमारे जो इनके जो पूर्वज थे वो क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, है ना. कभी ना कभी 200 साल पहले नहीं, पर एटलीस्ट 200 करोड़ साल पहले वगैरह कुछ तो भी सेम रहा होगा. जब जाके उनकी दादी परदादी, तब जाके ऐसे अलग अलग जानवर पैदा हुए, मतलब ऐसे बनते गए. कभी ना कभी उनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, ये हमको दिखाई देता है. देन है वेजिटेशनल वेस्टिजियल ऑर्गन्स. नेक्स्ट क्या आता है हमारा टॉपिक, वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ये भी एक एविडेंस है कि अभी जो ऑर्गन्स है जो अभी यूज़ में नहीं है, लेकिन कभी क्या थे, पहले के ज़माने में पहले यूज़ में थे. ये भी एक एविडेंस है, बोलते कि ये जो दो जानवर हैं वो सेम, उनके पूर्वज सेम रहते होंगे. वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब जो अभी एक प्राणी है उसके अंदर वो ऑर्गन है, लेकिन अभी उसको प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है. जैसे कि तुम्हारा दिमाग तुम लोगों का दिमाग, उसका अभी प्रैक्टिकल कोई यूज़ नहीं है. और क्या है, अपेंडिक्स, है ना. वो अभी अपेंडिक्स वो जैसे गाय वगैरह रहती ना, गाय बकरी पता नहीं, पर गाय में होता है. गाय भैंस में तुम देखा होगा वो ऐसे ऐसे मुँह चलाती रहती है ना. देखा होगा तुमने, बैठी रहती है लेकिन क्या करते रहे, उसके सामने खाना नहीं होता लेकिन वो फिर भी क्या करती, चबाती रहती है ना. देखा है तुम लोगों ने. तो वो क्या होता है, वो पहले के ज़माने में, मतलब वो अपेंडिक्स नाम की जो ग्रंथि होती है उसमें क्या होता है, वो खुद जल्दी खा लेती है और फिर क्या करती है, बाहर निकाल के उसको चबाती रहती है, कवरी करती है. वो हम नहीं करते, पहले के ज़माने में करते होंगे लेकिन अब नहीं करते. तो वो उनके लिए यूज़फुल है लेकिन हमारे लिए नहीं है. जैसे कि हमारे पास अभी भी क्या है, जो टेलबोन है बोलते, हाँ टेलबोन है बोलते. देखो इधर तो भी किधर है पता नहीं, हाँ इधर होंगी शायद. हाँ देखो ये टेलबोन है, ये देखो ये टेलबोन है. अब हमारे पास टेबल है क्या, नहीं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह टेलबोन गई नहीं है बोलते.
क्योंकि और वो टेल का हमारे जो पूर्वज है कौन से बंदर वगैरह, उनसे पता चलता है कि हमारे जो बंदर और हमारे पूर्वज एक से थे। बस वो हम थोड़ा अक्ल आ गई तो हम ज़मीन पर रहने लग गए, इसलिए हमारी टेल का भी उपयोग नहीं होने लगा, वरना मतलब कोई यूज़ नहीं रहा। बंदरों को उनका टेल का उपयोग होता है। बंदर वो बैलेंस बनाने का काम में करते हैं, उनको जो पेड़ वगैरह पे चढ़ते हैं वो। तो देखो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो हमारे पास क्या बोलते हैं, जो खराब हो चुके हैं, जो अंडर डेवलप है, जो पूरे तरह डेवलप नहीं हुए हैं और यूजलेस है, कोई काम के नहीं है, ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्या होता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टिश्यू और देखो एक जिंदा जानवर है, एक जानवर है, तुमको अभी चाहिए, तुमको बड़ी इच्छा हो रही है कि नहीं तुमको भी बंदर जैसा कूदना है, तो तुम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर तुमको एक टेल उग जाएंगी क्या? नहीं, सडन नहीं होता वो। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टिश्यू और ऑर्गन, एक बोल रहे हो कि नहीं हमको भी तुमको अगर समझो मच्छर काट रहे हो तो बोलोगे कि नहीं मच्छर मगरमच्छ की स्किन अच्छी होती है, उसको मच्छर नहीं काटता, हमको मगरमच्छ की स्किन चाहिए, तुमको मिल जाएगी क्या? नहीं। तो लिविंग चेंजेस इन द मतलब लिविंग जो जिंदा है उसमें धीरे धीरे एकदम सडन चेंजेस नहीं होते, इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेड इसकी जगह पे एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडर गो ग्रेजुअल चेंजेस, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, लेकिन वो क्या होता है, धीरे धीरे बदलाव पॉसिबल है। मोस्टली इन द स्पेसिस स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर द सर्टन सिचुएशन। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर, लेकिन क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो विशेष स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो क्या होता है कभी कभी अलग अलग सिचुएशन में अलग यूजफुल हो सकता है। However, some structure under different situation may become useless in the or even harmful। जैसे कि देखो मछली को वो क्या बोलते हैं उसको, वो फ्लिपर्स होते हैं वैसे ना, जो पानी उस तैरती है, वो हमको दे देंगे तो हम चलेंगे क्या? नहीं, हमको हमारे लिए बिल्कुल यूज़फुल हो जाएगा, इवन हमारी जान भी जा सकती है। या फिर है ना, शेर को दे दे उसको तो बेचारा जिंदा रहेगा क्या? मछली के हाथों के साथ में नहीं, उसको पंजे ही चाहिए। तो कुछ जो अवयव होते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब नहीं ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स क्या होता है कुछ के लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन अगर वही ऑर्गन्स हम दूसरों को दे दे या फिर दूसरों को हो जाए तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं और उनके लिए कम्प्लीटली यूजलेस होते हैं, इवन हार्मफुल। सम सच स्ट्रक्चर बिगन्स, और फिर क्या होता है धीरे धीरे बिकम यूजफुल। तो क्या होता है, such a structure begins to degenerate or such a situation as per the principle of a natural selection। तो क्या होता है धीरे धीरे अगर हम कोई चीज़ को यूज़ ना करें, या फिर कोई चीज़ समझो, तो एग्जाम्पल लेते, तो अगर कोई जानवर कोई चीज़ का यूज़ मतलब कोई अवयव का उपयोग नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एक तो उसका वो वीक होता जाएगा और धीरे धीरे कम होता जाएगा, लाइक मतलब वो ऑर्गन मिटता जाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं मिटेगा, वो सारे हज़ार साल लगेंगे उसको, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, धीरे धीरे कम होगा। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द स्ट्रक्चर टू डिसअपियर, बहुत ज़्यादा हज़ारों साल लगेंगे उसको पूरा का पूरा गायब होने में। सच ऑर्गन्स आर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन द डिफरेंट एनिमल्स। और ऐसे जो अवयव है अलग अलग स्टेजेस में अभी भी दिखाई दे रहे हैं, बोलते कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, ऐसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनिमल। सच ऑर्गन्स दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, सच ऑर्गन जैसे जो ऑर्गन है जो कुछ जानवरों में गायब हो रहे हैं वो उनके लिए वो कम्प्लीट यूज़फुल नहीं है, लेकिन कुछ जानवरों के लिए वो जो अभी भी उनको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इट मे बी फंक्शनल टू द अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। इट इज़ नॉट अ वेस्टिजियल टू द अदर ऑर्गन, जो किसी के लिए वेस्टिजियल नहीं है, जैसे कि हमारे जो टेलबोन है हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन बंदर के लिए वेस्टिजियल है क्या? नहीं। अपेंडिक्स इज अ यूजलेस टू द ह्यूमन, इज यूजफुल टू द फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। मैंने बताया हमारे लिए अपेंडिक्स क्या है, बिल्कुल यूजलेस है, पड़ी रहती है, कोई काम की नहीं रहती, लेकिन जो गाय बैल है उनके लिए ये रूमिनेंट मतलब क्या, जो रवंत करते हैं, मराठी में उसको रवंत बोलते हैं, ऐसे चबाते ना, मैंने बताया ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। सिमिलरली मसल्स ऑफ अ ईयर पिन, ये ईयर पिन की देखो ये मसल्स है ना, ये ईयर पिन, ये क्या बोलते हैं, विच आर यूजलेस टू द ह्यूमन, है हमारे लिए यूजलेस है बोलते, आर यूजफुल टू द मंकी एंड फॉर देयर मूवमेंट ऑफ अ ईयर पिना। लेकिन जो मंकी है
मंकी वगैरह है उनके लिए जो क्या होती है, उनके कान के वो कान के मतलब वो मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है बोलते हैं, हमारे कान नहीं हिलते। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक अ टेलबोन, विजडम टीथ, ये अक्कलदाड़, ये पीछे वाले रहते ना, ये पीछे पीछे आते हैं अक्कलदाड़, हाँ विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। अभी क्या है हमारे इधर बहुत सारे जो काम के नहीं है वो भी मतलब अभी ऐसे ऑर्गन्स क्या है, और क्या है जो हमारे बॉडी की जो हेयर्स है, विजडम टूथ है, ये क्या है कोई काम के नहीं है लेकिन फिर भी है। हो सकता है हज़ारों साल बाद में क्या होगा, हमको हेयर्स ही नहीं होंगे, तब तक के लिए वैक्सीन करते रहो। हाँ तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, क्या बोल रहे हैं इसमें, ये क्या है दिख रहा है तुमको, तो सम फॉसिल्स, ये फॉसिल्स है देखो बोलते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, ये पैलियोन्थोलॉजिकल एविडेंस हम कर लेंगे। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ